जी, बिल्कुल। अनिल जी, मैं आपके पास आऊँगा एक सवाल के साथ। अभी मैं एक टिप्पणी पढ़ रहा था कि सत्य हिंदी विपक्षी एकता की बात में ज़्यादा लगा रहता है। क्या हमें सत्तारूढ़ दल की एकता पे सवाल करना चाहिए? सत्तारूढ़ दल की एकता को मजबूत करने की बात करनी चाहिए? मीडिया को ये सवाल नहीं उठाना चाहिए? विपक्ष की जो भूमिका है, उसको मीडिया के आगे नहीं लाना चाहिए? जी, देखिए, असल में हुआ है ये कि जो लोगों का टेस्ट बदल गया है। जी, पहले क्या था कि पहले जो भी अखबार या ये था, मतलब चैनल्स थे, कोई भी जो सोर्स था जर्नलिज्म जिसको आप कहते हैं, या साहित्य ही, उसमें लोग विरोध का स्वर ढूंढते थे। हुँ, और उसमें देखा रातों रात आप दुष्यंत कुमार पॉपुलर हो गए। लेकिन अब आपको किसी को याद भी है कि उस समय जो लोग गीत गा रहे थे इंदिरा गांधी का, उनको किसी को उसका नाम भी याद है क्या? और जब पत्रकारिता में आज तक रघुवीर सहाय, जी राजेंद्र याद माथुर, ये सारे लोग याद है भाई। जिंदा, सुभाष नागार्जुन की जोशी, कविता थी, हाँ, इंदु जी नागार्जुन, क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई वो बात को अभी तक याद लोगों को कैसे याद होगा? है। जी, लेकिन जी, जो चुप रह गए कवि, उनको कोई याद जी, भी कर रहा है क्या? तो ये, और उस समय दिनकर जैसे कवि जो इतने प्रतिष्ठित थे, इतने ये थे, मतलब सीनियर थे, उन्होंने भी जब समय आया तो उन्होंने वो खड़े हो गए। जो बिगुल बजा, जयप्रकाश का बिगुल बजा, ये वाला जो गीत उन्होंने गाया। जाग उठी तो अमित, आप सोच हाँ, लीजिए कि तरुणाई। पत्रकारिता और साहित्य का काम है कि वो विरोध करे। अब विरोध में जी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को, अवसर में ये लोग जानते भी नहीं है। हम लोग जब कांग्रेस या मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय जितने हम लोगों ने, जितना उनके खिलाफ लिखा पढ़ा, उतना क्या अभी ये उनके खिलाफ भी ये नहीं लिख सकते। मतलब अभी भी जो, तो व्यक्तिगत चरित्र हनन की बात अलग है, लेकिन उनके खिलाफ हम्म, जो भी, मतलब आर्थिक नीतियां हो चाहे जो भी है, उसका ये विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मतलब अनपढ़ और ये लोगों की पत्रकारिता है जिनको, और मतलब जिसको आप शब्द गलत ना इस्तेमाल करूं, नहीं लेकिन इस मत करिए गलत पत्रकारिता, इस्तेमाल। हाँ तो इसका इसी का तो स्वाद लग गया है पाठकों को। और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के जरिए इसी तरह गाली गलौज, ट्विटर पर वो जो अमित मालवीय एंड कंपनी का देखते रहते हैं, तो टेस्ट बदल गया है, ये मानना पड़ेगा। एक बड़ा वर्ग ऐसा आया है जिसको कि पढ़ाई जी, लिखाई से भी कोई संबंध नहीं है, जानकारी से भी कोई संबंध नहीं है। और वो, और वो उसमें, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो थोड़ा कड़वी है, कि हम्म, ये जातिवादी और कॉमनल लोगों का एक बन गया है। उन्हीं का मुहावरा चल रहा है, उन्हीं की बात चल रही है। और वो ये सब करने वाला भी वही है। मतलब जो जी, आपको इस तरह के टिप्पणियां करते हैं, उनका भी बैकग्राउंड आप तलाश लेंगे। सोशल मीडिया पर तो हम लोगों को बार 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 जूझना पड़ता है ना। उनको ये कहना चाहिए कि भविष्य में झांकिए, अपने को बदलिए, मानवीय बनाइए, और जी, हिंसक समाज बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसका विरोध करिए। नहीं तो आप वो जो रवीश कुमार को मैं उदाहरण कहना चाहता हूं कि वो बार बार ये कहता था कि अपने बच्चों को दंगाई मत बनाओ, अगली पीढ़ी को। तो वो जो है, उनको ये बताइए कि वही उनका बच्चा जब दंगा करने की स्थिति में होगा, गाली गलौज करेगा, और देश की विरासत, सही विरासत को नहीं पहचानेगा, तो उनको खुद हम्म, कोफ्त होगी। इसीलिए अपने अपने भविष्य के बारे में झांकें, आगे पीढ़ी के भविष्य के बारे में झांकें, तो जी, उनको इनका मैं उत्तर मिल जाएगा। हमारा काम निश्चित तौर पर विपक्षी एकता इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र को जिस तरह का खतरा है, मतलब संविधान को जिस तरह का खतरा है, वो खतरा अभी तक मतलब हिंदुस्तान में कभी किसी मौके पर दिखाई नहीं दिया था। आपातकाल भी उसके सामने फीका है, क्योंकि चौतरफा गिरावट नहीं हुई थी। इस तरह नहीं हुआ था कि झुंड जो है हत्या करे, बुलडोजर चले, ये उस समय भी नहीं था। उस समय भी कानून के जरिए उन्होंने कोशिश की तानाशाही लाने की, जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और दोबारा आने पर सत्ता पर उन्होंने प्रयास नहीं किया। इसके पीछे वजह यह थी कि कोई कांग्रेस पार्टी जो सामने थी वही पीछे थी। यहाँ एक आगे है एक बीजेपी, और पीछे है आरएसएस, आज जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो उसके जी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरह का मतलब समाज बनाना चाहता है आरएसएस। बिल्कुल। हम लोग तो, मैं तो जब आया इंडियन एक्सप्रेस में रामनाथ गोयनका जिंदा थे, उन्हीं से मिलने के बाद में आया था।
विपक्ष के रूप में, विपक्ष के साथ किस तरह इंडियन एक्सप्रेस खड़ा हुआ था, ये दौर लोगों ने देखा नहीं है। और माना जाता था कांग्रेस विरोध सबसे